हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं यह कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जितना भी ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं उतना निकाल के आज लाए हैं। जैसे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर है, तो उसी चैप्टर के बारे में हम तकरीबन बहुत सारे जितना निकाल सकता है उतना ऑब्जेक्टिव निकाल के आए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद दूसरा सवाल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? यानी जो भीमराव अम्बेडकर है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा, इसीलिए सब जाति प्रथा को मानते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। उसी तरह चौथा प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति को भीमराव अम्बेडकर ने दिलाई है। मानव को पहले जाति प्रथा बहुत हुआ करता था, तो इसलिए से मानव मुक्ति की पुरोधा कहा भी जाता है। तो यह किसको कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात यह है जैसे कि इसका आंसर हो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसीलिए लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात है। उसके बाद लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि में यह आदर्श समाज होता है। उसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न यह है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और शक्कर की मिश्रण की तरह, पानी और नमक की मिश्रण की तरह, दूध और पानी की मिश्रण की तरह, तिल और तड़ुल की मिश्रण की तरह। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, और दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 11 नंबर सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो ये भीमराव अम्बेडकर ने निभाई। उसके बाद 13वां सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना भीमराव अम्बेडकर की है? तो इसमें द कास्ट ऑफ इंडिया ये भी है, हु आर सुद्राज ये भी है, द अनरिचेबल्स यू आर दे, और ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ऊपर में जितना दिया गया ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके अम्बेडकर की चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक व्यक्ति थे? इसमें बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, कबीर थे, और डी ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी थे। बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर ये सब चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक व्यक्ति ही थे? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? यह ऑप्शन नंबर सी है, 1936 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 16वां प्रश्न है कि भीम अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो ये ललई सिंह यादव ने किया था। यानी जो ये निबंध है तो किसने हिंदी में, ये पहले अंग्रेजी में था तो इसको हिंदी में लाया गया है ललई सिंह यादव ने। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? सब जानता भाई कि ये दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में। लेखक को यानी भीमराव अम्बेडकर को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में दिखाई दिया। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था।
क्या था? भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, क्योंकि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी है, सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। 22 नंबर सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब की किस भाषण से संबंधित है? यह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पे गए थे? तो ये न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क गए थे, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारणा की? तो 1916 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर सी। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की? ये भाई तो सब जानता है कि भीमराव अम्बेडकर ने किया। मूक नायक क्या है? मूक नायक एक क्या है? पत्रिका है, क्योंकि देखिए एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? यह भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही लिखित है, एक पत्रिका है। डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ पे हुई? तो डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु 1956 दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसने क्या? बहिष्कृत भारत, यानी बहिष्कृत भारत का, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 खंडों में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा, यानी जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना गया है। 31 नंबर सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 खंडों में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा का आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा? ऐसा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 35 नंबर चलिए सवाल पढ़ते हैं कि पैसे का दोषपूर्ण, यानी डैश पैसे का दोषपूर्ण एवं पूर्व निर्धारण करती है, तो कौन करता है? जाति प्रथा करता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे भरना पड़ेगा, तो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए सही जवाब था उसका। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो जातिवाद में विडंबना दिखाई देता है लेखक को। तो हेलो दोस्तों, ये तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर दूसरे पार्ट का आने वाला है, अगले दिन आ जाएगा उसका भी। थैंक यू दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।